हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले साधारण ब्याज, बहुत ही शॉर्ट तरीका जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। इतना शॉर्ट यानी इसको अंत तक वीडियो को देखे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के बाद साधारण ब्याज देखिए इसमें होता है तो पहले इसको बेसिकली तरीका से समझ लेते हैं और शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मूलधन, प्रिंसिपल को बोलते हैं मूलधन। मूलधन को शॉर्ट में सूचित करते हैं पी से। तो मूलधन कहते किसे है? तो मेरा मूल रूप जो पैसा हो गया ना, तो उसमें कुछ मिला, जैसे ब्याज के रूप में भी कुछ ना मिला हुआ, यानी जो मेरा सिंपल जो पैसा हो गया, ओनली पैसा, उसे क्या कहते हैं? तो मूलधन कहते हैं। अमाउंट, ये अमाउंट ये मिश्रधन हो गया। मिश्रधन नाम से ही पता चला, मिश्र में मिला हुआ है। और इसे शॉर्ट में सूचित करते, देखिए अमाउंट ए से स्टार्ट होता है इसलिए ऐसे सूचित करते हैं। और मिश्रधन किससे कहते हैं? तो मेरा मूलधन और मूलधन में जो ब्याज बढ़ करके आया, मतलब ब्याज जो मिला हुआ था, दोनों को मिला दिया जाता है तो उसे बोलते हैं मिश्रधन। और मिश्रधन को ए से सूचित किया जाता है। आपका रेट यानी दर। तो आप कोई भी आप पैसा, मूलधन, कोई भी ब्याज के रूप में कुछ भी लेते हैं तो आपको किस दर से वो व्यक्ति पैसा देता है, 5%, 10%, 8%, वो जो दर दिया जाता है उसे रेट कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। समय यानी टाइम को बोलते हैं समय, और समय को सूचित किया जाता है टी बस। यानी आप कोई भी रुपया कर्ज लिए होंगे, कितना रुपया भी, तो किसी एक निश्चित अवधि के लिए होंगे, तो जो समय के लिए, जो जिस अवधि के लिए लिया जाता है उसे टाइम कहते हैं, समय कहते हैं। समय को सूचित किया जाता है टी से, यानी कुछ दिन के लिए, कुछ वर्ष के लिए, कुछ साल के लिए भी हो सकता है। और तो कुछ बचा ना हुआ, एक और है एसआई, यानी एसआई को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसका होता है हिंदी साधारण ब्याज, और इस साधारण ब्याज को एसआई से सूचित किया जाता है। लिख दीजिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और इसे सूचित किया जाता है एसआई से ही सूचित किया जाता है। इसका मात्र एक फॉर्मूला है, क्या? ध्यान दीजिएगा, एसआई बराबर आपको होता है PRT बटा 100। आप समझ रहे हैं ना, PRT बटा 100 कहने का मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहां से आप किसी और का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि आर का निकालिएगा तो इसे 30 पहले गुना कर लेते हैं, PRT, इधर क्या हो जाएगा आपका SI गुने 100। अगर P का मान निकालिएगा तो SI गुने 100, और गुना का उल्टा भागा R गुने T। यदि आप R का मान निकालिएगा तो SI गुने 100 और बट्टा आपका हो जाएगा क्या? R बच गया तो PT नीचे चला जाएगा। यदि आप T निकालिएगा तो SI गुने 100 और बट्टा आपका हो जाएगा PR। ये आपका फॉर्मूला, यानी एक फॉर्मूला से ये टोटल बना हुआ है। लेकिन आज हम एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे बहुत ही आसान तरीके से बनाने के लिए। जैसा कि हम साधारण ब्याज बराबर यहाँ पे पढ़ लिए PRT बटा 100, लेकिन आज पढ़ेंगे साधारण ब्याज बराबर RT, सिर्फ RT प्रतिशत। ये ब्याज जो आपका आया सिकाची में प्रतिशत में क्या फॉर्मूला हो गया? तो साधारण ब्याज बराबर RT प्रतिशत। और एक बात और याद रखिएगा कि दर निकालने के लिए अगर ब्याज में समय से भागा दे देते हैं तो दर का मान निकल जाता है, और ब्याज में दर से भागा देते हैं तो समय का मान निकल जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पे R निकालेंगे आपका तो SI बटा क्या हो जाएगा? T। अगर R निकालना है आपको, T निकालना है तो क्या हो जाएगा? SI बटा R। जैसे यहाँ देखिए ना, R निकालिएगा, ये गुना है तो गुना को उल्टा का भागे ना होगा। अगर यहाँ पे T है, अगर R निकालना, T आपको निकालना तो R भागे ना चला जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि दर निकालने के लिए ब्याज में समय से भागा दे दीजिएगा तो दर निकल जाएगा, और ब्याज में अगर दर से भागा दी तो समय निकल जाएगा। आपको ये क्लियर हो गया? देखते हैं क्वेश्चन इस पे। आपका देखिए, कोई व्यक्ति 5,000 रुपया है ना, 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष के लिए लेता है तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से चलाएगा, दोनों तरीके से हम बता देते हैं आपको, मेथड से भी और ट्रिक से भी।
और ट्रिक बहुत ही शॉर्ट तरीका से आएगा। देखिए आपका दिया हुआ P यानी मूलधन आपका दिया हुआ 5000, दर दिया हुआ 10%, ब्याज पर दर से 2 वर्ष यानी T दिया होगा बस 2 वर्ष के लिए लेता है तो उसका साधारण ब्याज यानी SI बराबर वाट। तो आप जान चुके हैं कि SI बराबर क्या होता है, बोलिए PRT और बटा 100, यही ना पढ़े PRT बटा 100। P का मान आपका दे दिया है कितना 5000, R का मान दे दिया है 10 और T का मान दे दिया है 2 बटा 100। काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 गुने 100 करेंगे 500, 500 गुने 2 करेंगे यानी 1000 आपका चलाया। ये आपका ब्याज हुआ सो 1000 चलाया। लेकिन हम पढ़े थे ग्रेट SI बराबर क्या RT। देखिए SI बराबर पढ़े थे RT प्रतिशत, यानी R का मान दे दिया है कितना तो 10 और T का मान दे दिया है कितना 2, यानी 10 गुना 20%। क्या बताएं, ध्यान दीजिएगा कि मेरा ब्याज कितना लग रहा है, यहाँ पे आ गया 20% लग रहा था। कितना का लग रहा, कितना लिया था वो तो 5000 लिया था। तो देखिए 5000 का कितना ब्याज लग रहा 20%, 2 जीरो से 2 जीरो 5 गुना 10 यानी 1000। बहुत ही शॉर्ट तरीका से आ गया। ये आज पढ़ेंगे गुना गुनी वाला प्रश्न एकदम शॉर्ट तरीका से, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी याद कर लीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीका, याद करने वाला तो कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका। देखिए धन का गुना और ब्याज प्रतिशत, क्या लिखे हैं धन का गुना और ब्याज का प्रतिशत। जैसा देख लीजिए इधर आपका आ गया 2 गुना, तो इसे ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए एक ट्रिक है, एक हटा के 100 सटा के, याद हो जाएगा ना, एक हटा के और 100 सटा के, यानी 2 में से 1 जाएगा 1 और पीछे से 100 लगा दीजिए, यानी 1 हटा के 100 सटा के कितना आ जाएगा तो 2 में से जाएगा 1 और 100 लगा दीजिए, यानी 100% आ गया आपका ब्याज 3 गुना। तब बताइए 1 हटाइएगा और 100 सटाइएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2 बचेगा ना, और पीछे से 100 लगल था, यानी कितना हो जाएगा तो 200%। 5 गुना अगर दे देता है आपको तो क्या कीजिएगा 1 हटाइएगा तो 4 बचेगा और 100 लगाइएगा यानी 400%। तो आपको कितना हो रहेगा तो ये तो निकाले जाएगा आपका। और देख लीजिए आपका आ गया 2.5 गुना। तो बताइए इसमें 2.5 में 1 घटाइएगा तो 1.5 ना बचेगा, और 1.5 में 100 लगाइएगा तो 150 हो जाएगा, यानी आपका 150% हो जाएगा। और मान लीजिए देखिए 5.5 गुना आ गया आपके पास, 5.5 गुना आ गया तो 1 घटाइएगा तो 4.5 बचेगा, और 4.5 में 100 लगाइएगा यानी कितना आ जाएगा 450% हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए आपको कितना लिखा हुआ है, तब 5 गुना 10 1 11, 11/2 है, इसमें से 1 घटाना है और 100 सटाना है। आपका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, 11 माइनस आपका 2 100 हो जाएगा आपका। तो 11 में 2 जाएगा 9/2 गुने 100, काटिए 50 और 5 45 यानी 450 आपका आ गया ना। इस पर से आपका कितना भी गुना दिया हुआ हो क्या करना है, सिर्फ 1 हटा के और 100 सटा के 11 गुना। अब बताइए 11 में 1 हटाइएगा तो 10 आ जाएगा, और 10 में 100 लगाइएगा यानी 1000% गुना हो जाएगा। ये आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन अभी देखिए इसके बाद देखिए जितना गुना गुन्नी वाला क्वेश्चन आता है सब एक लाइन में क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन, कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए ये जो है ना ट्रिक बहुत ही सिंपल तरीका, इसमें क्या बनता है तो जितने भी गुना गुनी वाले ये सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, गुना गुनी वाला उस सबसे आसान तरीका से आज बनेगा। कैसे कि कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितना तो 3 गुना। हम देख लिए हैं कि 3 गुना होता है तो ब्याज प्रतिशत कितना होता है 200%, यानी हमें दे दिया है SI बराबर 200% हो जाती है। तो वार्षिक दर ज्ञात करें, हमें दर दिया हुआ नहीं है,
हमें दर ज्ञात करना। तो अभी पहले पढ़ के गए हैं कि ब्याज में समय से भागा दिया था तो दर निकलता है, और दर में समय दर से भागा दिया था तो समय निकलता है। हमें ब्याज कितना दे दिया है तो 200, और समय कितना दिया हुआ तो 10 वर्ष, 10 भागा दे दिए, कितना आ जाएगा आपके पास तो 20%। इतना आसान तरीका से देख लीजिए, एकदम शॉर्ट तरीका से। तो ये तो डॉट क्लियर हो गया होगा आपका, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, जो कभी दिक्कत ना करेगा। कोई धन, देखिए कोई धन 12 वर्षों में 9 गुना हो जाती है। कोई धन 12 वर्षों में 9 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए एकदम एक लाइन में आवेगा आंसर। क्या बोल रहा है कि कोई धन 12 वर्षों में 9 गुना हो जाती है। अब बताइए, आ गया गुना ना, तो 9 गुना बोलता है तो कितना आप कीजिएगा कि गुना वाला में क्या था कि 1 हटा के और 100 सटा के, यानी 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 100 सटाइएगा तो 800% हो जाएगा। हमें पूछ काची रहा, हमें दे दिया टी दे दिया है 12 वर्ष। अब 12 वर्ष दे दिया, पूछ रहा वार्षिक दर, यानी दर पूछ रहा, तो इसके लिए पढ़ लिए कि ब्याज में समय से भागा देंगे तो दर ज्ञात होगा, यानी SI बटा आप टी कर दीजिए। तो SI का मान दिया हुआ 800 और समय का मान दिया हुआ 12। अब देखिए इसको काटते हैं, तो 4 क्या 12 और 4 दूना 8। अब तो कटेगा नहीं, तो भागा दे दीजिए 6 तिरिके 18, 2 बचेगा 6 तिरिके 18, फिर 2 बचेगा 2 शेष बच जाएगा, यानी 66.2/3%। ये आपको कितने आसानी से चला है। और भी अगर हमें समय कभी कभी देता है कि दर पूछ देगा, समय निकालने के लिए बोल दे देगा। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी अभी तो हम निकाल लिए, दर ज्ञात कर लिए, लेकिन अगर समय की बारी आ जाएगा तो कैसे बनेगा। कोई धन साधारण ब्याज से, कोई धन साधारण ब्याज से आपको दे देगा आपको कि 5 पर कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा या जाएगी। तो बताइए, अभी पढ़ चुके हैं गुना गुनी वाला प्रश्न, बहुत ही शॉर्ट। क्या कि कोई धन साधारण ब्याज से 5%, देखिए 5% दर हमें दे चुका है, कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। गुना हो जाएगी यानी ब्याज कितना प्रतिशत आएगा, तो पढ़ लिए गुना वाला में कि 1 हटा के और 100 सटा के, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 100 पीछे लगाइएगा, यानी कितना आ जाएगा तो 100%। हमें पूछ का रहा तो कितना, कोई धन साधारण ब्याज से 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में, यानी समय पूछ रहा है। तो समय ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े कि ब्याज में दर से भागा दे देंगे तो समय निकल जाएगा, और दर ज्ञात करना हो तो ब्याज में समय से भागा दे देंगे। तो SI बटा क्या हो जाएगा आपके पास R। आपका SI कितना आ गया तो 100%। आपका दर कितना आ गया तो 5%, प्रतिशत से प्रतिशत, 20/100, यानी कितना आ गया आपके पास तो 20 वर्ष। इतना शॉर्ट तरीका से गुना गुनी वाला प्रश्न है। और भी इस पे देख सकते हैं, कोई धन देखिए, कोई धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगा। अब बताइए कितना शॉर्ट तरीका से बनेगा, एकदम सिंपल। गुना गुनी वाला सबसे हार्ड होता है ना, लेकिन आज हार्ड लग रहा है। सबसे आसान बनेगा क्या कि कोई धन 15%, देखिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, टाइम नहीं दिया हुआ, 11 गुना हो जाती है, तो ब्याज हमें कितना प्रतिशत होगा। तो ब्याज का आप बताएं
कि 1 हटा के और 100 सटा के 11 गुना है तो 11 में घटाइएगा 1 तो 10 बचेगा और पीछे से 100 लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 था और 100 लगा दीजिएगा, यानी 1000% हो जाएगा आपके पास, 1000% हो जाएगा। समय निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो ब्याज में 10 से भागा दे दीजिए, आपका ब्याज आ गया आपका कितना, तो 1000% और दर कितना आ गया, तो 15%। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, काटिए 5 तिया 15, 5 दूना का 10, 0 का 0, अब तो कटेगा नहीं, यानी 200/3 आ गया। भागा दे दीजिए, भागाता है ना, 6 तिरिका 18, 2 बचेगा, 6 तिरिका 18, 2 बच जाएगा, यानी 66.2/3 बस। ये आपका बहुत ही शॉर्ट तरीका से आ गया, कितना भी गुना गुनी वाला क्यों ना है, एकदम ही क्लियर हो गया। और भी देखते हैं इम्पोर्टेंट टाइप एकदम इजी वाला पे। देखिए दोस्तों, अभी तो पढ़े 1 गुना वाला, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं डबल गुना वाला, यानी जो बड़ी आपको कंफ्यूज करता था, लेकिन आज के बाद नहीं करेगा। जैसा कि देख लेते हैं क्वेश्चन कि कोई राशि साधारण ब्याज पर, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। देखिए आपको तो लग रहा होगा बड़ी लंबा, इसे इतना गुना वाला है कैसे बनेगा, लेकिन आज हम बहुत ही शॉर्ट तरीका से बनाने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। देखिए 5 वर्ष आपको समय दिया हुआ है, 3 गुना हो जाती है, तो बताइए अभी ब्याज कितना हो जाएगा। क्या 3 गुना हो जाता, 3 गुना गुनी वाला रहता है तो ब्याज कैसे निकलता है कि 1 हटा के और 100 सटा के, यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 में 100 लगाइएगा, 200% हो जाएगा आपका। तो वही बोले, तो वह कितने वर्षों में, अभी हमें समय नहीं दिया हुआ है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो हमें बताइए ब्याज कितना होगा। 5 गुना हो जाती है तो 1 घटाइएगा, यानी कितना हो जाएगा, 400%। अब बताइए, अभी हम पढ़ चुके हैं कि दर निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो ब्याज में समय से भागा दे दिया जाता है, तो दोनों सेम कंडीशन है, यहाँ भी दर नहीं है, यहाँ भी दर नहीं है। एक और आपको थोड़ा सा लंबा बता दिया जाता है, बता दे रहे हैं बहुत ही, एक थोड़ा सा लंबा कर दे रहे हैं, बाद में शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। जैसा कि देख लेते हैं, हार बराबर हम निकाल दें, क्योंकि ब्याज तो दोनों का सेम होगा, वही धन को गुना बोल रहा है। तो ऐसा बराबर क्या पढ़े, SI/T। ऐसा ही आपका 200 और टी के जगह पे आपका 5, चाहे तो इसको 1 कर लेते हैं। अगला देखिए, इसका भी ब्याज निकालते हैं हम, तो SI/T क्या हो जाएगा, टी। SI आपका दिया हुआ है 400% और समय नहीं दिया हुआ है टी, यहाँ भी यार इसको 2 कर लेते हैं। ये अभी थोड़ा सा लॉन्ग कर दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है ना, आप भी शॉर्ट तरीका से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ भी दर है और यहाँ भी दर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, नहीं समझे। LHS दोनों का बराबर है तो RHS भी बराबर कीजिएगा। तो क्या कर देते हैं, देखिए दोनों का RHS बराबर कर देते हैं, तो 200/5 हो जाएगा, और इधर आपका कितना हो जाएगा आपके पास, तो 400/T हो जाएगा। बराबर में तो काटे होंगे, ऊपर नीचे कटता है और सामना सामने भी कटता है, लेकिन तिरछा तिरछी सिर्फ गुना होता है। तो काटिए, 2 0 से 2 0 और कटेगा, तो 2 दूना 4, 2 बार में कुछ नहीं, तो 1 टी गुने कीजिएगा टी, और 5 गुने 2 कीजिएगा, तो 5 दूना 10। बस बहुत ही शॉर्ट तरीका से चलाया। देखिए बहुत ही आसान लग रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं गुना वाला। अगला देखिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का बचत कर देते हैं, ज्यादा वीडियो लॉन्ग करने से अच्छा नहीं है। एक राशि साधारण ब्याज पर, क्या बोल रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से, यानी R आपको दिया हुआ है 3% की दर से 4 गुना हो जाती है। अभी पढ़ लिए गुना गुनी वाला प्रश्न, क्या पढ़े कि 1 हटा के और 100 सटा के क्या हो जाएगा, आपको कितना गुनी हो जाएगा, इंक। देखिए तो बताइए, एक राशि, थोड़ा सा इंकवा डाल लेते हैं, नहीं निकला,
एक राशि साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाती है। बताइए ऐसा ही आपका कितना होगा, कितना होगा, 4 पर 4 गुनी है ना, तो 4 में घटाइएगा 3 और 3 में 100 हटाइएगा, यानी 300%। और ध्यान दीजिएगा अगला स्टेप क्या बोल रहा है आपका, तो वही मतलब वही रेट से वही धन, वह कितने प्रतिशत दर से, अभी दर हमें दिया हुआ नहीं है, कितने दर से 7 गुना हो जाती है, तो फिर ब्याज प्रतिशत कितना आएगा आपका, तो बताइए कितना आएगा, 7 गुनी हो जाती है तो कितना होगा यहाँ पे, तो 7 में से घटाइएगा कितना हो जाएगा, 600 हटाइएगा, 600% हो जाएगा। यहाँ दर है यहाँ भी दर है, अभी दोनों में समय नहीं दिया हुआ है, तो वही समय होगा ना, समय दोनों का बराबर होगा, यानी LHS बराबर होगा, तो RHS का कीजिएगा बराबर कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बना देते हैं। देखिए ऐसे बटा क्या कीजिएगा, तो R, और इधर क्या कीजिएगा, तो ऐसे बटा R। अब यहाँ ऐसे का मान दिया हुआ 300, दर का मान दिया हुआ 3, ऐसे का मान दिया हुआ 600, और यहाँ दिया हुआ और पता नहीं है, चाहे तो आप लगा सकते हैं प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रतिशत सब कट गया। देखिए 2 0 से 2 0, 3 से 3, क्या बचेगा इधर, कुछ नहीं तो 1, और 30 से 30 गुना कीजिएगा तो R एकम R, और 6 का 6, यानी आपका कितना प्रतिशत दर आया, तो 6% दर चला है। इन एक शॉर्ट तरीका से एकदम आ गया। देख लिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए आ गया अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक राशि, आप तो समझ में आ गया, गुना गुनी वाला प्रश्न एकदम शॉर्ट तरीका से। एक राशि 3 वर्षों में, देखिए 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो गुना गुनी वाला में ब्याज कितना होता है, क्या पढ़े, यानी ऐसे ही आपका कितना हो जाएगा हम बताएंगे नहीं, खुद समझिए कितना गुनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 400%। यही वाला का अगला स्टेप बोल रहा है, वह कितने वर्षों में, अभी फिर वाट समय हमें दिया हुआ नहीं है, 10 गुना हो जाएगी, तो फिर ब्याज कितना हो जाएगा आपका, बताइए बताइए, तो 10 गुनी है तो कितना हो जाएगा आपका 900%। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी दर नहीं है, यहाँ भी दर नहीं है, दोनों का दर से निकालिएगा, LHS बराबर कर दीजिएगा, तो क्या होगा, SI बटा T, और इधर भी हो जाएगा SI बटा T। यहाँ पे दिया हुआ है SI का मान 400 और T का मान दिया हुआ 3, यहाँ SI का मान 900, यहाँ T का मान वाट, यानी T का मान दिया हुआ नहीं है। बनाइए 2 0 से 2 0, और कटेगा तो नहीं कट रहा लग रहा है, गुना कीजिए, तो 4 गुने T करेंगे तो 4T, और 9 गुने 3 करेंगे 9 3 27, T निकालिएगा तो 27 बटा कितना आ जाएगा 4। 4 का पहाड़ा में भागा दीजिएगा, नहीं काटे आ रहा है तो भागा दे देंगे 100 में, भागा दीजिए, 4 छक 24, क्योंकि 4 7 28 हो जाता है, बेसी हो जाएगा, ये 3 आएगा, अब तो कटेगा नहीं क्योंकि यही छोटा हो गया, तो क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, तो देखिए 6, और जो शेष बचता है उसके ऊपर भेज दिया जाता है, बटा 4 का 4, अब T दिया हो तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यानी 6.3 बटा 4 वर्ष में आपका कितना गुना हो जाता है, वो तो 10 गुना हो जाता है। तो आप समझ गए क्वेश्चन। और देखते हैं शॉर्ट तरीका से जो क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट तरीका से इसको बनाएंगे, लग रहा है बड़ी लंबा क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान तरीका से इसको बनाएंगे, समझिएगा। क्या बोल रहा है कि एक राशि 3 वर्ष के लिए, एक राशि 3 वर्ष के लिए, T आपको दिया 3 वर्ष के लिए, दर 4% वार्षिक दर पर दिया गया हो, तो बताइए R दिया हुआ 4%, समय दिया हुआ 3 वर्ष, तो आपको ब्याज कितना लग जाएगा, तो ब्याज में पढ़े हैं RT, R और T यानी 4 3 12% आपका ब्याज लग रहा था। यदि वह राशि वही राशि है जो 5 जो दर दिया आपको 5.55% की वार्षिक दर पर दिया गया हो, तो बताइए ब्याजवा सिर्फ बढ़ा रहा है, दिया गया होता तो 1800 रुपया अधिक। ध्यान दीजिएगा कि एक राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया, यदि वह राशि 5.5% की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। तो वह राशि ज्ञात करें। तो बताइए समय दिया हुआ था 3 वर्ष, दर दिया हुआ 4%, तो ब्याज हमें कितना लग रहा है, तो 12%। अब बताइए कि दर दिया हुआ कितना बढ़ा दिया, दर तो बढ़ा दिया, पहले 4% दर था, लेकिन अब दर कर दिया 5.5%, तो समयवा तो हमारा वही है, 3 वर्ष। अब बताइए कि जब समयवा वही है,
सिर्फ ब्याज दर बढ़ा है तो मेरा ब्याजवा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो कितना गुना कर दीजिए, R इंटू टी होता है तो 5×15, 5×15 116, इतना प्रतिशत हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 1800 रुपया ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होता, 1800 रुपया यानी ब्याज जो है सो उसका 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता, तो वह राशि ज्ञात करें। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। हमें ब्याज पहिल का ब्याज जो देख रहे हैं जो 12% है और दूसरा का ब्याज जो दर बढ़ा तो ब्याज मेरा कितना हो गया 16.5% हो गया। तो ब्याज देख रहे कि पहले 12 ही था, अब ब्याज हो गया 16.5% हो गया आपका ब्याज, तो बढ़ना गया तो ब्याज बढ़ेगा तो कन्फर्म की रुपया भी बेसी मिलेगा। तो बताइए कि कितना बढ़ा है, तो बी ब्याज में सी ब्याज क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी पता चल रहा है कि हमें पहले ब्याज 12% था, अब ब्याज बढ़ेगा तो कन्फर्म की रुपया बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ गया है, यानी 16 में से 12 घटा दीजिए, कितना चला आएगा 16.5 में से 12 घटाइएगा 5 आपका 4, यानी 4.5% ब्याज का किए हैं। 12 में से इतना बढ़ाए तो बढ़ न गया, यानी टोटल कितना बढ़ा है तो 4.5% बढ़ा। तब लेकिन ब्याज क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1800 रुपये ब्याज अधिक बढ़ जाता, हम कह रहे हैं कि 4.5% ब्याज बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1800 रुपया ब्याज बढ़ा, यानी बढ़ा वृद्धि बढ़ा और वृद्धि कर दिए। को हम कह रहे कि 4.5 बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1800 बढ़ा। तो देख लेते हैं इसको, एक निकालिएगा क्या हो जाएगा 1800 और बटा 45, 4.5 नीचे आ जाएगा, और प्रतिशत था, प्रतिशत निकालने, देखिए प्रति हटाइए बट्टा में 100 चलेगा या तो गुना चल जाएगा, या प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा, और पॉइंट हटेगा तो बट्टा में आएगा, फिर ऊपर ही चला जाएगा। काट दीजिए, 9×5 = 45 और 9 दूना 18, गुना कीजिए तो 2 दूना 4 और 2 0 और 2 0 4 0 आपका, और 5 दूना 10, सॉरी देखिए 5 9 45 और 9 5 काटे थे ना, 9 5 45 और 9 दूना 18 और 5 दूना का 10 और 2 दूना 4 और 2 0 2 0 4 0, यानी आपका आगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10 40,000 चला। तो बहुत ही शॉर्ट तरीका से इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखते हैं देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन उसी है, एकदम सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कोई राशि 2 वर्षों के लिए, कोई राशि 2 वर्षों के लिए टी दिया हो के पास 2 वर्षों के लिए दर 4.6% की वार्षिक दर पर दिया गया हो, यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 रुपया कम प्राप्त होता, तो वह राशि ज्ञात करे। तो देख लीजिए ध्यान से, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ था, ब्याज दिया हुआ 4.6%, तो हम पता कर लेते हैं कि ब्याज मेरा कितना प्रतिशत लग रहा है, तो गुना कीजिएगा 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 का 9, यानी आपका 9.2% का ब्याज लग रहा है। अगला क्वेश्चन उसी पे, उसका अगला स्टेप जो बोल रहा है कि यदि दर यानी आपका दिया हुआ दर 3.2% कर दिया, तो बताइए समयावत तो वही लगेगा ना, खाली ब्याजवा का कर दे रहा बढ़ा दे रहा, तो समय आपका 2 ही वर्षों का है। तो अब बताइए ब्याज कितना इसको लगेगा, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी इतना 6.4% का ब्याज लग रहा है। तो बोल रहा वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 रुपया कम प्राप्त होता। आप बताइए यहाँ पे समझिएगा कि पहले ब्याज लग रहा था 9.2%, अब आगे लग रहा है 6.4%, तो कितना कम लग रहा है, यही ना ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या बोल रहा है कि पहले 9.2% लग रहा था और अब लग रहा है 6.4%, तो कम ना लग रहा है तो कम ही ना ब्याज मिलेगा। तो कितना कम मिल रहा है ब्याज, देखिए 9.2 में से 6.4 घटाइए तो 12 में से 4 जाएगा 8 और 8 में से 6 जाएगा 2, यानी 2.8% आपका ब्याजवा का लग रहा है, पहले से कम लग रहा है ना, अब कम लग रहा है, अब कम लग रहा है। तो बताइए यहाँ कमी बराबर कमी लिख देते हैं शायद अब बैठाने के लिए, या हम पहले ऐसे ही पता चल रहा है कि पहले 9.2 लग रहा था अब 6.4 लग रहा था, यानी अब कितना कम लग रहा है, तो कितना कम लग रहा है तो 2.8% ब्याज मेरा कम लग रहा है। जब इतना कम लग रहा है तो ब्याज भी कम है ना मिलेगा। तो अब कितना क्वेश्चन लगे, हम कह रहे हैं कि 2.8% कम लग रहा है और क्वेश्चन कह रहे हैं कि 196 रुपया कम प्राप्त हुआ है, यानी कमी बराबर कमी कर दिए। आप बताइए एक निकालिएगा 196
बटा 2.8 कीजिएगा। और प्रतिशत है ना, प्रतिशत निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, तो 1 निकालेंगे तो 196.2.8 गुने प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाइएगा। नहीं समझे, 100 पर था यहाँ पे, प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में जाएगा, फिर गुने में ना चला जाएगा। अब बताइए, पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, काटिए। 28 7 96 और 7 गुने 100 कीजिएगा, 700 गुने 10 कीजिएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा, तो 7000 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, तो राशि यानी मूलधन प्राप्त हो गया। तो सभी को समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। यदि अब मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।